नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा ज्यादातर दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। पर्व को भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव को पराजित करने की याद में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे तो कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि असली पूजनीय तो प्रकृति है जो हमें अन्न, जल, पशु और जीवन देती है। इसलिए उन्होंने सबको गोवर्धन और प्रकृति की पूजा करने को कहा। यह देखकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने लगातार मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। गांव वाले और पशु संकट में आ गए थे। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर 7 दिन तक सबकी रक्षा की। इस घटना के बाद से ही हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि पर होता है। अधिकतर यह दीपावली के अगले दिन ही पड़ता है, लेकिन कभी-कभी दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर भी हो जाता है। इसका कारण हिंदू पंचांग के अनुसार तिथियां चंद्रमा की गति पर निर्भर होती हैं। इस वजह से इस वर्ष प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर से शाम को 5:54 से शुरू होगी और 22 अक्टूबर रात को 8:16 तक रहेगी। तो गोवर्धन हम 22 तारीख को मनाएंगे। पूजा का मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:26 से 8:42 तक। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त शाम को रहेगा 3:29 से 5:44 तक। असल में ये पर्व सिर्फ पूजा पाठ का दिन नहीं है, बल्कि यह तो हमें संदेश देता है कि हमें प्रकृति, अन्न और गौ माता का सम्मान करना चाहिए। इस दिन घर घर में गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाया जाता है। तरह तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं। गाय की पूजा होती है। गायों को स्नान करा करके हल्दी, कुमकुम, फूल और वस्त्रों से सजाया जाता है। गाय को स्नेह से पूजना बहुत शुभ होता है। इस दिन गुड़, हरा चारा, चावल और जल अर्पित करना विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। इसी तरह से घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर तुलसी पत्र, ताजे फूल, धूप और ताजा बना हुआ भोजन चढ़ाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन घर घर में गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाया जाता है। इसके लिए चावल, आटा, गोबर या मिट्टी से एक छोटा सा पहाड़ तैयार किया जाता है और इस पहाड़ को फूलों, दालों, हल्दी और छोटे छोटे खिलौनों या मिट्टी से बने जानवरों से सजाया जाता है ताकि यह सजीव और आकर्षक लगे। इसके पास ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखी जाती है और पूरे परिवार के साथ इसकी 7 बार परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। गोवर्धन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली आधार धरती माता और अन्न है। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी वह हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद देगी। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन खास तौर पर तरह तरह के अनाज और व्यंजन पकाए जाते हैं। गेहूं, चावल, बेसन की कढ़ी, हरी पत्तेदार सब्जियों से बना भोजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इसीलिए इसे अन्नकूट कहते हैं, क्योंकि अन्न को पर्वत की तरह सजाकर रखा जाता है जो प्रकृति की कृपा और भगवान की दया का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का आधार अन्न और अन्नदाता प्रकृति ही है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस दिन अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। जैसे महाराष्ट्र में इसे बाली प्रतिपदा या बलि पड़वा भी कहा जाता है। इसका संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से है। एक कथा के अनुसार वामन भगवान ने असुर राज बाली पर विजय पाई और उसे पाताल लोक भेज दिया था, लेकिन साथ ही वरदान दिया कि वर्ष में एक बार बाली को पृथ्वी पर आने का अवसर मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राजा बाली पाताल लोक से धरती पर आते हैं और लोग उनका पुनः स्मरण करते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल में इस दिन एक और खास महत्व है। यहाँ अक्सर गोवर्धन पूजा और गुजराती नववर्ष एक ही समय पर पड़ते हैं। दरअसल गुजराती नया साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। इसी वजह से कई बार गोवर्धन पूजा और नववर्ष एक साथ मनाए जाते हैं।
तो कभी गोवर्धन पूजा एक दिन पहले भी हो सकती है। यह सब प्रतिपदा तिथि के प्रारंभ होने के समय पर निर्भर करता है। मंदिरों और घरों में 108 से अधिक व्यंजनों का अन्नकूट दर्शन प्रसिद्ध है गुजरात में। कुल मिलाकर गोवर्धन पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें अन्न, गौ माता और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की शिक्षा देता है। अलग अलग राज्यों में भले ही इसे अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता हो, लेकिन इसका एक असली संदेश यही है: श्रद्धा, कृतज्ञता और धरती माता का सम्मान। इस दिन का सबसे खास भाग है अन्नकूट उत्सव, जिसे अन्न का पर्वत भी कहा जाता है। इस अवसर पर कई तरह के शाकाहारी पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूरी, हलवा, चना, खीर, मेवे, अचार और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन। इन व्यंजनों को एक साथ पर्वत की तरह सजाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं और मानते हैं कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। अन्न समृद्धि, घर में सुख, शांति, आशीर्वाद मिलेगा भगवान श्री कृष्ण का। और दिलचस्प बात यही है कि बहुत अधिक पकवान बनाना जरूरी नहीं है। श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल 7 से 11 व्यंजन भी पर्याप्त माने जाते हैं। बाकी की और भी श्रद्धा है, या अपनी क्षमता के अनुसार आप जितना व्यंजन बना सकते हैं। वैसे बहुत जगह पर देखा गया है कि बहुत सारे सब्जियां, फल एक साथ मिला करके एक ही सब्जी तैयार कर ली जाती है, जिसे अन्नकूट बोलते हैं। असली महत्व उस पकवानों की संख्या का नहीं है, बल्कि हमारी भावना और श्रद्धा का है। गोवर्धन पूजा हमें ये सिखाता है कि जीवन का वास्तविक आधार प्रकृति ही है। यह मैं पहले से आपको बात बोलती चली आ रही हूँ कि गोवर्धन हमें यही सिखा रहा है। जीवन का आधार हमारा प्रकृति है। हमें प्रकृति को सम्मान करना चाहिए। अन्न, जल और पशु ही हमारी असली संपत्ति हैं। जब तक हम उनका आदर करेंगे, तभी वे हमें सुख, शांति और समृद्धि देंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। इसलिए गोवर्धन पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि धरती और भगवान के प्रति आभार प्रकट करने का पवित्र अवसर है। तो दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।